अपराध नीति एपिसोड 6। मुख्यमंत्री कार्यालय का बैठक कक्ष। कैबिनेट का मंत्रिमंडल एवं विनय वर्मा उपस्थित है। विनय वर्मा। आपातकालीन बैठक में उपस्थित मंत्रीगण कहते बड़ी पीड़ा होने लगी है कि हमारी सरकार पर भ्रष्ट होने का लांछन लगाया जा रहा है। सरकार पर लगे बदनामी के दाग को मिटाने का प्रण लेना होगा। हमें इन आरोपों को गलत साबित करना होगा। लोहाना की ओर मुखातिब होकर हमें साबित करना होगा कि हमने जनता के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया है। लोहाना। मान्यवर, मीडिया वाले बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। विनय वर्मा। आशा करते हैं आपकी बात सही साबित हो। लोहाना। ऐसे किसी घोटाले में मैं तथा मेरा मंत्रालय शामिल नहीं है। विनय वर्मा। चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, परंतु उन कागजातों का क्या जो मीडिया ने जनता के सामने पेश किए? विजुअल और ऑडियो रिकॉर्डिंग का क्या जो आपके मंत्रालय के अधिकारियों के शामिल होने के सबूत पेश कर रहे हैं? लोहाना। यह सब किसी साजिश का परिणाम है। विनय वर्मा। आरोपों में सबूत जाहिर है, लेकिन क्या साजिश के कोई प्रमाण आपके पास हैं? लोहाना। बहुत। जरूर इन बेबुनियाद आरोपों को गलत साबित करके रहूंगा। विनय वर्मा। हम भी यही चाहते हैं, आप और सरकार इन आरोपों से मुक्त हो। लोहाना। मान्यवर, मत भूलिए, इन बेबुनियाद आरोपों में भले मेरे मंत्रालय पर उंगली उठी हो, परंतु इसमें मेरा कहीं उल्लेख नहीं है। विनय वर्मा। हम भी यही सोचते हैं, परंतु जनता के सामने बिना सबूत के इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। लोहाना। बिना सबूत मुझ पर उंगली उठाने का भी किसी को अधिकार नहीं है। विनय वर्मा। महोदय, यहां बात दायित्व की है। किसी घर या समाज पर उंगली उठती है तो सबसे पहले वहां के मुखिया को जवाबदेही के लिए खड़ा होना पड़ता है। लोहाना। अपनी बात रखने के लिए मैं तैयार हूं। विनय वर्मा। साथ ही सरकार की लाज बचाने का जिम्मा भी आपके कंधे पर है। लोहाना। बताइए, मुझे क्या करना होगा? विनय वर्मा। पक्ष के नियमों का अनुपालन। लोहाना। कैसे नियम? मैं समझा नहीं। विनय वर्मा कानून मंत्री की ओर मुखातिब होकर। महोदय, ऐसी स्थिति में पक्ष के नियम क्या कहते हैं? कानून मंत्री। मान्यवर, विपक्ष हंगामा कर रहे हैं। इस घटना को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। ऐसे में केवल आश्वासन से काम नहीं चल सकता। विनय वर्मा। कोई विकल्प तो होगा? कानून मंत्री लोहाना से मुखातिब होकर। सॉरी टू से, जांच पूरी होने तक इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प है। लोहाना। इस्तीफा? आखिर किसका इस्तीफा? विनय वर्मा। महोदय, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जांच पूरी होने तक आप इस्तीफा देंगे। लोहाना। आप भली भांति जानते हैं इसमें मेरा हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी। विनय वर्मा। हमारे जानने ना जानने से बढ़कर जनता के आक्रोश और नाराजगी का प्रश्न है। लोहाना। तो क्या इसका शामन मेरे त्यागपत्र से होगा? विनय वर्मा। चंद दिनों की बात है। लोहाना। आप भूल रहे हैं, इस्तीफे से शक हकीकत में बदल जाएगा। लोहाना कृषि मंत्री से। महोदय, आप कुछ नहीं कहेंगे? कृषि मंत्री। पक्ष के सिद्धांतों के आगे हम मजबूर हैं। लोहाना उद्योग मंत्री से। महोदय, क्या आपकी भी यही राय है? उद्योग मंत्री। कुछ दिनों की बात है, आपका सहयोग हमारे सरकार की लाज बचा सकता है। लोहाना। ठीक है, आप सबने मन बना ही लिया है तो मेरी बलि चढ़ाने से भला कौन रोक सकेगा? विनय वर्मा। महोदय, यहां बलि देने या लेने का प्रश्न नहीं है, बस कुछ दिन पक्ष को आपका सहयोग चाहिए। लोहाना। कुछ ही क्यों, मैंने तो अपना जीवन ही पक्ष की सेवा हेतु वक्फ कर दिया है। विनय वर्मा। आप बेदाग साबित होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। वैसे भी जनता के सामने सुरखरू होने का यह सुनहरा अवसर है। लोहाना। आप सभी ने निर्णय ले ही लिया है, तो मैं और कर भी क्या सकता हूं? विनय वर्मा। आप और आपकी भावनाओं के प्रति हमारी संवेदना बरकरार है। पार्टी के सिद्धांतों से बढ़कर मैं भी नहीं। कृषि मंत्री। आपकी जगह मैं होता तो भी यही रास्ता अपनाता। लोहाना। जी महोदय, मैं सब समझ रहा हूं। विनय वर्मा। इस परीक्षण काल में हम तथा हमारी सरकार आपके साथ। लोहाना हाथ जोड़ते हुए। इतना सब किया मेरे लिए, ये सब क्या कम है?
आशा करता हूं मेरी बली सरकार को संतुष्ट करने के लिए काफी होगी। धन्यवाद। विनय वर्मा। महोदय, बात किसी से छिपी नहीं है कि हम और हमारी सरकार विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यह केवल एक मंत्रालय का मामला मत समझिए। सरकार की छवि दांव पर लगी हुई है। इस घटना ने हमें आत्मावलोकन करने पर मजबूर किया है। लोहाना की जगह स्वयं मैं भी होता तो भी इसी निर्णय पर अडिग रहता। जान लें, भविष्य में ऐसे आरोप सरकार के पतन का सामान बनेंगे। हमें जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है। इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है। धन्यवाद।